Assalamualaikum students. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8 and Subject Maths. Okay. Beta, in our last session, we have discussed about understanding quadrilaterals. Okay. उसकी हमने starting देखी थी, उसका introduction हमने discuss किया हुआ है. So today we will start exercise 3.1 and its question number 1 is given here are some figures. देखो यहाँ पर in this exercise, okay, in this question we are given some figures, that is 1 to 8. 8 figures हमको दिए हुए हैं. Now we have to classify each of them on the basis of the following: simple curve, simple closed curve, polygon, then convex polygon, concave polygon. Okay, ये हमको यहाँ पर उसको क्लासीफाई करना है. सो फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल कर्व. सिंपल कर्व कौन से हैं यहाँ पर? सो फर्स्ट, ओके, दिस वन, ये जो फर्स्ट वाला है वो, देन सेकेंड, देन आवर फिफ्थ फिगर, 6 एंड नंबर 7. ये 5 जो फिगर है दैट इज सिंपल कर्व. ओके, वी कैन कॉल इट सिंपल कर्व. ओके, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल कर्व, उसमें नंबर सिर्फ लिख देने हैं, दैट इज 1 2 5 6 एंड 7. ओके, नाउ सिंपल क्लोज कर्व. ओके, देखो यहाँ पर सेकंड वाला है सिंपल क्लोज कर्व. तो हमको सिंपल क्लोज कर्व, ये हमको जो 8 गिवन किए हुए हैं हियर. ओके, देयर आर 8 फिगर्स, ओके, विच आर गिवन हियर. सो वी हैव टू फाइंड आउट सिंपल क्लोज कर्व बिटवीन देम. सो हियर आवर फर्स्ट फिगर इज ऑल्सो सिंपल कर्व्ड. ओके, ये सिंपल कर्व्ड है. देन सेकेंड, ये थर्ड फोर्थ जो है वो सिंपल कर्व नहीं है. फिफ्थ इज सिंपल कर्व, 6 इज ऑल्सो सिंपल कर्व एंड ओके दिस इज ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व. सॉरी, सिंपल क्लोज्ड कर्व. ये जो मैंने 5 टिक किए हुए हैं, 1 2 5 6 एंड 7. ओके, दीज 5 फिगर्स, ओके, वी कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व्स. और हम ये कैसे कर रहे हैं? आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जो मैंने लास्ट सेशन में सेंड की हुई है, यू हैव टू मस्ट सीन दिस वीडियो. ओके, और आप ये अगर ये वीडियो देख लोगे देन यू कैन अंडरस्टूड अबाउट दी फिगर्स. ओके, कौन सा फिगर को हम क्या बोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा. सो हियर सेकंड सिंपल क्लोज कर्व. ओके, राइट डाउन, रिटर्न कर लिया. नाउ थर्ड थिंग इज पॉलीगॉन. चलो, तो पॉलीगॉन में कौन सा आएगा बेटा? हियर फर्स्ट इज पॉलीगॉन, सेकंड इज ऑल्सो पॉलीगॉन, 3 नो, दिस इज नॉट पॉलीगॉन, यस, फोर्थ इज पॉलीगॉन. ओके, सो हियर 3 पॉलीगॉन्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. तो आपको सिर्फ पॉलीगॉन लिखना है और उसके आगे आपको नंबर लिख देने हैं, दैट इज 1 2 एंड 4. ओके, नेक्स्ट इज कन्वेक्स पॉलीगॉन. चलो, तो यहाँ पर कन्वेक्स पॉलीगॉन कितने हैं बेटा? कन्वेक्स पॉलीगॉन मैंने आपको समझाया था. कन्वेक्स में क्या होगा, आप उसके आउटर साइड जो है डायगोनल्स ड्रॉ नहीं कर सकते. सो हियर one and only figure, okay, which is convex polygon and that is number 2. okay, convex polygon सिर्फ एक है, number 2. and then concave polygon. so here first number no, first number yes, this is concave polygon. second no, क्योंकि वो convex polygon है. थर्ड भी concave नहीं है. number 4 yes, this is कनकेव पॉलीगन. बिकॉज देखो, आप ये जो स्टार है इसके यहाँ पर आउटर साइड जो है आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ भी हम डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, सो 1 and 4 आर कनकेव पॉलीगन्स. ओके, सो विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड हियर. नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. हमको यहाँ पर जो दिए हुए हैं उसके टोटल कितने डायगोनल्स हो सकते हैं. सो वी विल फाइंड आउट दी 3 क्वाड्रिलेटरल. देखो, फर्स्ट इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड अ रेगुलर हेक्सागन एंड थर्ड वन इज अ ट्राइंगल. हमको ये 3 जो यहाँ पर ठीक है क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स डायगोनल्स. ओके, नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स इसमें होते हैं, वी विल फाइंड आउट. ओके, so are you ready guys for the find out the diagonals of this convex quadrilateral, regular hexagon and triangle? Okay. So first of all beta, if we want to find out the diagonals of any quadrilaterals, then here is its formula. So what is formula of the finding diagonals? So here is formula, that is n in bracket n minus 3 upon 2. Okay, so हम इसको क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे? n minus 3 upon 2. तो n means
उसकी साइड रखेंगे हम। ओके, हाउ मेनी साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, डिफरेंट शेप हो गए, उसमें कितनी साइड्स है, तो n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, वी विल राइट डाउन दी टोटल साइड ऑफ दी, ओके, ऑन दी प्लेस ऑफ n। सो फर्स्ट इन क्वाड्रिलेटरल नंबर ऑफ साइड्स, एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसमें कितनी साइड्स होती है, देयर आर टोटल 4 साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो वी विल राइट n इज इक्वल्स टू 4 हियर। So then therefore number of diagonals, okay, we have to find out the number of diagonals. So we will write first, we will write formula of that n minus 3 upon 2, and now we will write down the value of n. So here n is 4 because in quadrilateral there are 4 sides, so हम n की प्लेस पे लिखेंगे 4. So 4 minus 3 upon 2, n की प्लेस पे 4 लिखा है। चलो अभी 4 as it is, ये 4 जो है वो as it is लिखेंगे, और 4 minus 3 1, so 4 into 1 upon 2, 4 1 जा 4 upon 2। चलो तो 4 को 2 से कट करेंगे, that is 2 2 जा 4, so we will get our answer as 2। ठीक है, हमको 2 आंसर मिलेगा। So we can say here that in a quadrilateral, okay, there are 2 diagonals। Now number 2, that means B, in a regular hexagon number of sides, बेटा as you know that there are 6 sides is in regular hexagon। okay, regular hexagon में कितनी sides होती है, 6 sides। okay, so here we will write again our formula to finding the diagonals। number of diagonals is equals to n minus 3 upon 2। okay, this is our formula। then n की वैल्यू कितनी ली, अब यहाँ हमने 6, so we will write 6 here, okay, on the place on n। so 6 minus 3 upon 2, ये 6 जो है फर्स्ट वाला वो एज इट इज यहाँ आएगा, और 6 minus 3 3, so we will write 3 here upon 2। now 6 into 3, 6 3 जा बेटा 18 upon 2, तो 18 upon 2, that means we will, if we will cancel it, that 2 9 जा 18, so our answer is 9। so we can say that in a regular hexagon there are 9 diagonals। then C, in a triangle, as we know that there are total 3 sides, okay, in any triangle, so number of sides 3, so we will write down the formula। okay, formula में हम values रखेंगे, so n की place पे रखेंगे 3 because there are 3 sides in triangle, so 3 n minus 3, तो 3 minus 3, so बेटा 3 into, if we will minus 3 by okay to 3, if we will minus 3 from 3, तो 3 में से अगर हम 3 minus करें, that we will get 0, okay, upon 2, so 3 into 0, that means 0 upon 2, and we all know that if any number, okay, in denominator of 0, अगर वो 0 के denominator में हो, okay, if any number, there is any number in the denominator, अब वहाँ पर न्यूमरेटर 0 है एंड डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, देन आवर आंसर विल बी ऑलवेज 0। 0 से इफ़ यू विल डिवाइड एनी नंबर, ओके, तो फिर क्या होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 0। ओके, सो हियर आवर आंसर इज 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what is the sum of measure of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try। हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि हमको पहले तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है उसका एंगल मेजर हमको करना है, ठीक है। अब हमको ये भी बताना है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज, वो कन्वेक्स अगर नहीं है क्वाड्रिलेटरल तो भी क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट, वी विल गो to its solution, and here its solution, okay, of question number 3। so first of all we can write down here that the sum of measure of angles of a convex quadrilateral, convex quadrilateral है तो उसके सारे एंगल का सम कितना होगा, that is 360। okay, do always remember this, that is the sum of measures of angles of a convex quadrilateral। okay, वो कितना होता है, 360 डिग्री। now yes, this property holds even if the quadrilateral is not convex। ये प्रॉपर्टी जो है वो हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं अगर वो quadrilateral convex नहीं है तो भी। और हमको बोला था कि आप कोई भी ऐसे ही रैंडमली कोई एक convex quadrilateral का फिगर आपको ड्रॉ करना है, so here we have drawn it। okay, here quadrilateral ABCD is a non convex quadrilateral। देखो ये नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अभी हम इसका मेजरमेंट भी लेके, कोई हमको यहाँ पर फिक्स हमने कोई मेजर नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही रैंडमली हमने एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है। सो हियर
देयर आर कितने एंगल्स है टोटल यहाँ पर देखो ए बी सी एंड डी. सो वी विल राइट मेजर एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस सी प्लस एंगल डी. ओके, तो देखो यहाँ पर सपोज ए इज 40, बी 55, सी 35 और डी क्या है 230. ओके, सभी एंगल का ओके आप अगर ऐड करते हो उसको उसका प्लस करते हो देन यू विल गेट 360 डिग्री एज द सम ऑफ द एंगल. टोटल एंगल ये जो है नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो हमने ड्रॉ किया हुआ है उसके हमने यहाँ पर नंबर दिया हुआ है. अगर आपको कोई और नंबर देना है यहाँ पर 40 के बदले 45 रखना है, 50 के बदले 60 रखना है, तो बाकी के 2 नंबर है उसमें आपको एडजस्टमेंट करके यहाँ पर टोटल जो है वो हमको 360 लाकर दिखाना है. ओके, गॉट इट. चलो, वी विल गो ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Examine the table. Okay, each figure is divided into triangles and the sum of the angles. Okay, हमको यहाँ पर दिया हुआ है. Reduce from that. Now first figure, in this first figure we can see here is triangle and it has 3 sides. Okay, here in this figure हमारे पास triangle है and as we know that there are 3 sides in every triangles. Okay, और triangle का sum कितना होता है 180. कोई भी ट्राइंगल हो, इफ वी विल डू सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन वी विल गेट 180 एज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स. ओके, सो हियर इन सेकेंड फिगर वी कैन सी. ओके, यहाँ पर देखो यहाँ भी ट्राइंगल कट कर रहा है, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं. फर्स्ट इस तरह यहाँ पर और सेकेंड इज यहाँ पे, है ना. और यहाँ पर साइड कितनी है 4. हाउ 4? बिकॉज इस तरीके से हमको फिगर यहाँ पर दिया हुआ है और उसको एक ट्राइंगल कट कर रहा है. सो 1 2 ओके, ये एक उसकी एक साइड है और ये 4 साइड है. यहाँ पर देखो 1 2 3 एंड 4 साइड्स. तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइड 4. नाउ अभी ये 4 साइड है तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल है? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? देयर आर 2 ट्राइंगल्स. यू कैन सी दिस इज 1 एंड दैट इज सेकेंड. सो 2 ट्राइंगल्स है यहाँ पर. As we all know that the sum of triangle that is 180. सारे एंगल का अगर हम सम करते हैं ट्राइंगल का तो 180 मिलता है. तो 2 ट्राइंगल हो गए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हम 180 को 2 से वी विल मल्टीप्लाई इट. सो कितना हो जाएगा? ओके, तो देखो यहाँ पर कितने ट्राइंगल है 2 ट्राइंगल है. तो आप 2 ट्राइंगल को 180 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको उसका टोटल सम मिल जाएगा. अदरवाइज आपको क्या करना है, इफ देयर आर 4 साइड्स. ओके, तो टोटल साइड जितनी है देयर आर 4 साइड इन दिस फिगर. सो वी विल माइनस ओके 2 फ्रॉम दी टोटल साइड. आप टोटल साइड में से 2 को माइनस कर दो, जो भी नंबर रिमेनिंग रहे उसको 180 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट दी एंगल सम. ओके, लुक फिगर नंबर 3. How many sides are there? There are 5 sides. So first of all we will subtract 2 from 5. Okay, because there are 5 sides and हम उसमें से 2 को माइनस कर देंगे. Then we will get 3. So here we will multiply 180 by 3. 3 को हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा, प्रोडक्ट जो हमारी आएगी, इट इज़ आवर ओके एंगल ऑफ सम, सॉरी सम ऑफ एंगल. नाउ this figure there are total 6 sides. So first we will subtract 2 from 6, then we will get 4. Now we will do multiplication between 4 and 180. Okay, हम यहाँ पर जो भी हमको हमारा आंसर मिलेगा that is our product and that is our sum of angle. Okay, चलो अभी हमने ये जो फिगर दिया था इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि फिगर में हमको क्या कहा गया है. नाउ हम हमारा ओरिजिनल आंसर क्वेश्चन अब देखेंगे. हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा? व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स. देखो अभी हमको यहाँ पर साइड्स नंबर दिए हुए, यहाँ पर 6 तक हमने देख लिया. नाउ वी विल फाइंड आउट दी ओके कौन से हम कन्वेक्स पॉलीगन का देखेंगे, विच हैव 7 साइड्स, 8 साइड्स, 10 साइड्स एंड इन लास्ट n साइड्स. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. Okay, from the above table we conclude that sum of interior angles of polygon with n sides is equals to
n माइनस टू इंटू 180, दैट मीन्स n क्या है, n इज टोटल साइड्स ओके ऑफ एनी पॉलीगन। तो n में से टोटल साइड जितनी होगी उसमें से हम 2 माइनस करेंगे और उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर हमको कितने फाइंड आउट करने हैं, व्हेन n इज इक्वल्स टू 7, n इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 10 एंड n इज इक्वल्स टू n ओके। हमको इतनी साइड्स के, अगर इतनी साइड होती है तो उसका सम क्या होता है, एंगल सम क्या होता है, हमको ये फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ साइड 7 साइड ओके। कितनी साइड का हमको फर्स्ट है 7 साइड का। सो वी विल राइट हियर n माइनस 2 इंटू 180। सो as we know that here n is 2, so 10 minus 2 into 180. If we will subtract 2 from 7, so we will get 5. अगर हम 7 में से 2 को subtract करते हैं then we will get 5. So 5 into 180 that is 900. तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी पॉलीगन की जो साइड है वो 7 है, so एंगल का सम कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 900 डिग्री ओके। नाउ नेक्स्ट, when n is equals to 8, so here we will write n minus 2 into 180 okay। हम ये n की प्लेस पे रखेंगे 8, so 8 minus 2 into 180, 8 minus 2 that means 6 and 6 into 180, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे then we will get 1080 degree as our product okay। So we can say here that sum of interior angles of a polygon of 8 sides that is 1080 degree। Now third one is when n is equals to 10, n minus 2 into 180 okay। So n is 10 here, so we will write 10 on the place of n। So 10 minus 2 into 180, 10 में से आप 2 माइनस करते हो then you will get 8। now this 180 okay, we will multiply 8 with 180 then we will get as our product okay, क्या हमको मिलेगा 1440 डिग्री। सो वी कैन से कि अगर कोई ऐसा पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है, टोटल देयर आर 10 साइड्स, तो उसका जो एंगल सम होगा इंटीरियर एंगल सम दैट इज 1440। नाउ लास्ट इज n इज इक्वल्स टू n ओके। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n कितनी साइड है, टोटल साइड n है ओके। वी डोंट नो एनी मेन, हमको एग्जैक्ट रियल नंबर कोई दिया नहीं हुआ है, n ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, n की प्लेस पे n रखेंगे, उसमें से माइनस 2 कर देंगे, n माइनस 2 इंटू 180 दैट इज़ क्लियर हियर। हम आगे हमको कोई नंबर नहीं पता है, जैसे कि यहाँ पर हमको नंबर पता था तो हमने n की वैल्यू राइट डाउन की है, बट हियर वी डोंट नो व्हाट इज़ द ओके एग्जैक्ट नंबर ऑफ n। यहाँ पर सिर्फ n इज इक्वल्स टू n ही दिया है, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, n माइनस 2 इंटू 180 इतना करके इसको लीव कर देंगे ओके। सो दिस इज अवर आंसर हियर ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड total 4 sums okay। inshallah in our next session or in our next video we will start from the question number 5 okay। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक जितना भी आज हमने किया है मस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड प्लीज डू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन okay। now please like and subscribe our video and channel। keep studying and enjoy your maths period okay। Allah Hafiz।